सो हेलो गाइस, नए दिन की शुरुआत करते हैं और फिर अपन अब रेडी होके जाएंगे लाइब्रेरी में पहन लेते हैं सूट ताकि मैं भी पढ़ सकूँ और दुनिया भी पढ़ सके। रेडी तो हो गई लेकिन बिना नहाए धोए। हाँ, मैं रोज नहा धो के नहीं जाती हूँ। रोज कौन नहाता देता है यार। मतलब मैं इतनी गंदी होती नहीं हूँ तो मैं रोज नहाऊँ क्यों और इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। मैं बस उठी, मुंह धोया, कपड़े पहने और चल दिए, बस नो टाइम वेस्ट। यार एक बात बताना आप लोग, मतलब मैं अपना फेस नहीं दिखाती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत ही दिखाती हूँ। और मैंने अपनी कितनी बार हेयर स्टाइल भी चेंज कर ली है। मैं अपने आउटफिट चेंज कर लेती हूँ, कभी सूट, कभी ट्रेडिशनल, कभी वेस्टर्न, कुछ। फिर भी लोग मुझे पहचान कैसे लेते हैं बाहर जाने पे। जो लोग पूरा मुंह दिखाते हैं उनको भी मुझे तो पहचानने में दिक्कत होती है। इतने इतने फेस के टुकड़ों में लोग मुझे पहचान कैसे लेते हैं। हाँ, पर कम से कम ये तो है ना कि मुझे सामने से आके कोई बोलता नहीं है कि अरे मैं आपको जानता हूँ। ये कम से कम ऐसा तो मुझे बस एक दो लोगों ने ही बोला है, वो भी लड़कियों ने ही, तो अच्छा है। बट बाद में मतलब वो मेरे को कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमने आज आपको देखा था, या फिर मैं जब पोस्ट डालती हूँ तब उनको कंफर्म हो जाता है कि अच्छा हाँ, इसी आउटफिट में देखा था, तो यही थी। इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश में भी मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ जाए तो भी मैं बिना परवाह किए हुए पढ़ने जा रही हूँ। जुनून देख रहे हो। बेनिफिट तो है ही फेस नहीं दिखाने का, मुझे डायरेक्ट नहीं पहचान पाते हैं तो उनको डाउट रहता है। फिर वो, मैं कई बार देखती हूँ, मतलब कहीं भी जा रही हूँ, मूवी देखने जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो मुझे देखते हैं, फिर वो 5-6 लोग इकट्ठे होकर मेरी आईडी देखते हैं, फिर वो मुझे देखते हैं, फिर आईडी देखते हैं, मुझे देखते हैं, फिर फोन में देखते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पहचानने की कि क्या ये मैं ही हूँ। वही अपने पेरेंट्स जो स्टोरी सुनाते हैं कि हम नदी पार कर करके स्कूल जाते थे, हमारे सब कुछ भीग जाता था, मैं ही वो करके आई हूँ, नदी पार करके आई हूँ, जिससे देख लीजिए मेरा बैग वगैरह सब भीग गया है। मम्मी पापा क्यों नहीं देखते हो आप, मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ पढ़ने के लिए। मतलब मैं बाढ़ को पार करके जा रही हूँ, मेरे बुक्स वगैरह सब भीग रहे हैं, मेरा टेडी बियर भी भीग गया। अब जाके मैं बारिश में गीला होके अब मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करूँगी, कितना एम्बैरेसिंग है। फिर भी पढ़ती हूँ मैं, कितनी तो अच्छी बच्ची हूँ। चलो बाकी बातें साइड में, अब पढ़ते हैं। अब इतनी देर बिना चटपटा खाए मैं रह नहीं सकती हूँ, तो थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं, लेकिन बहुत मुसीबत है। फिर से सब लोगों की नज़रों से बचा के, आवाज़ को बहुत कम करके, म्यूट करके मुझे फिर खाना पड़ेगा। बहुत ही मुसीबत है। सबसे मुश्किल काम तो ये खाना ही है यहाँ पे, और बिना खाए रहना तो और मुश्किल है। पता नहीं क्यों, पर जैसे ही इसकी आवाज़ आती है मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील होता है, जैसे मैं पता नहीं कोई क्राइम कर रही हूँ। मतलब सभी खाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन पता नहीं मुझे इतना अजीब क्यों लगता है। अब जीभ के चटपटा स्वाद लग गया है, तो लेट्स गेट बैक टू द वर्क। जैसे सांस लेना नहीं छोड़ सकते हो, वैसे ही थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना मैं भी नहीं छोड़ सकती हूँ। और उससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग है अभी मेरे बाद में इस बनाए हुए व्लॉग पे वॉइस ओवर करना। अगर मैं छुपके से किसी कोने में जाके बोल रही हूँ और कोई आ गया कोई आ गया जिसने सुन लिया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील होता है। थक गया बहुत ज़्यादा खा खा के, इतनी मेहनत करने के बाद। अब चलते हैं घर और कुछ खाते हैं अच्छा सा। बारिश की वजह से सारी जगह बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है। अब देखना, जैसे ही मैं जाऊंगी उसको आवाज़ आ जाएगी, उसको किसको, पिक्सी को, और वो गेट पे ही बैठी रहेगी। ये भी एक तरीके का बहुत मतलब अच्छी फीलिंग है। मतलब अपन जाए, अपने लिए कोई वेट करता रहता है। इंसान तो किसी का वेट नहीं करता है इतना, लेकिन वो मेरा वेट जरूर करती है। पिक्स, हाँ पिक्सी। पिक्सी भी पूरी सीखी सिखाई पेड एक्टर है। एक्टिंग कैमरा सामने चालू होती है, एक्टिंग चालू हो जाती है। पिक्स, ओ मेरा बच्चा, जा पूरा हो गया था अकेला है।
अब फाइनली कहीं बाहर जाएंगे, फिर आके सो जाएंगे, फिर कल से वही सेम रूटीन, लाइब्रेरी etc। बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। इसके फूल तो नहीं आएंगे। लाए हुए इसको पूरा 1 महीना हो गया था। जब मैंने इसको लिया था तब उसने बोला था कि 10 दिन में इसके इतने सारे फूल आ जाएंगे ना, लेकिन 10 दिन तो छोड़ो, महीना हो गया, महीने भर से ज़्यादा ही हो गया, फिर भी इसके नहीं आ रहे हैं, मतलब फूल नहीं आ रहे हैं इसके। मुझे लगता नहीं है कि मेरी किस्मत में है पौधे और पौधों के फूल आना। ये जो चल रहा है 1 महीने, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो चलो फिर से लाइब्रेरी के लिए हो जाते हैं रेडी, बिना नहाए धोए, मुंह धो के, लिपस्टिक लगा के। तो चलो मैं जब तक रेडी होती हूँ तब मैं एक सवाल का जवाब दे देती हूँ कि मैं अपना फेस क्यों नहीं दिखाती। वैसे तो इसके इतने सारे रीजन है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन है ही नहीं है ना, तो इस पे तो पूरी सीरीज बन जाएगी और मैं बनाऊंगी भी सही किसी दिन, लेकिन 1-2 रीजन मैं आज बता ही देती हूँ। तो सबसे पहला रीजन तो यही था, स्टार्टिंग से सब लड़कियों का सोशल अकाउंट नहीं होता है, मतलब बहुत लोगों का होता भी है, उनको नॉर्मल भी लगता है, लेकिन बहुत लोगों का नहीं होता है, जैसे कि मुझे भी नहीं लगता था। ऐसा नहीं घर वालों की तरफ से कुछ भी रेस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ही थोड़ा सा ऐसा थोड़ा डर लगता है, इसलिए तो मैंने सोचा ऐसे ही आईडी चलो बना लेते हैं और उस पर फोटोज जो भी डालेंगे तो उनमें फेस नहीं दिखाएंगे, बस इतना ही था और फिर वो वायरल होगी, दैट्स इट। तो चलो फिर हो गया, अब अपन पढ़ने में बैठ जाते हैं। लाइब्रेरी तो पहुंच ही गए हैं, सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर मुझे भूख लग गई तो मैं बाहर ही आ गई कुछ पानी बतासी वगैरह खाने। मेरी बेस्ट डाइट, एकदम हेल्दी डाइट, मेरे पेट के एब्स का राज। फिर इतने में डिलीवरी मैन का कॉल आ गया था, मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था, जो भी था बहुत ही लेट आया था, तो इसलिए अब तो मुझे याद भी नहीं है ठीक से कि मतलब इसमें था क्या। चारों ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से क्रॉस करूँ नदी को। फाइनली मैंने बहुत मुसीबतों के बाद नदी पार की और अपनी मंजिल की ओर चल। फिर रास्ते में मुझे फिर से हेल्दी डाइट मिठाई की दुकान मिल गई और मैंने अपनी डाइट खरीदी। अब भी मैंने सोचा कि अब लाइब्रेरी से इतना बाहर आ ही गए हैं तो थोड़ा फ्लैट भी चल आए, अपने पिक्सी से भी मिल ले थोड़ी देर। पिक्सी, हाँ? असल में तो मेरे से वेट नहीं हो रहा था इसमें देखने के लिए कि इसमें आया क्या है, इसलिए मैं सीधा फ्लैट आ गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तेरे लिए कुछ भी नहीं है, खुश मत हो। पॉलीथीन की आवाज़ सुनते इसको लगता है इसकी ट्रीट या इसका फूड होगा, लेकिन खुश मत हो बेटा, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ना हम लड़कियों की ना एक बीमारी होती है, आप जो भी समझो, लड़कों की होती है, यानी मुझे नहीं पता, पर कुछ भी नई चीज़ होगी, चाहे वो छोटी सी कुछ भी होगी, तो हम उसे पहली बार पहनने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सिर्फ पहली बार पहनने के लिए होते हैं, दोबारा मतलब दोबारा अच्छी नहीं लगती है वो। ऐसा सिर्फ मतलब चीज़ों में ही होता है, इंसानों में नहीं होता है। इंसानों में भी ऐसा हो तो उसको बार बार में अपने दोस्त फ्रेंड्स एक ही बात है, जो भी है वो चेंज करना पड़ेगा उसको। पिक्सी बनेगी। लग तो अच्छा ही रहा है, लेट्स ट्राई कैसा लगता है। टाडा, द प्रिंट इज सो गुड, लेकिन ये पता नहीं कुछ थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा था। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या अजीब लग रहा है। तो एक्चुअली मैं इसका साइज़ है M और आई थिंक मुझे ऐसा ही आएगा, तो ये मैं दीदी को दे दूँगी और मैं अपने ऐस ले लूँगी। ये मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा है क्योंकि साइज़ में बड़ा है ना। मैं दीदी को बोलूँगी कि मैंने गिफ्ट लिया है आपके लिए, तो खुश हो जाएगी। बट ट्रस्ट में सो गुड, मतलब ये मुझे बहुत थोड़ा सा लूज है। इसमें मेरी साइज़ ऑर्डर करूँगी और दीदी को भी ये बहुत अच्छा लगा था, उसने पोस्ट भी कर रखी है इंस्टा पे ना, तो मैं अपना साइज़ भी मंगाऊंगी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो बेशक आप ले सकते हो, लड़की हो तो, और हाँ लड़की हो तो अपनी बहन या गर्लफ्रेंड के लिए भी ले सकते हो। हाँ लेकिन होगी तब लोगे ना गर्लफ्रेंड। तो सबको साइड में रख के फिर से अपन अपनी रणभूमि में एंट्री प्रवेश करते हैं और अपनी जंग लड़ना शुरू करते हैं। जंग में दिमाग लड़ाते थक गए हैं, फिर से थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है, फिर से थोड़ा खाना पीना हो जाए। ये ठीक जुगाड़ है, इसमें तो आवाज़ भी नहीं आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा।
सब लोग ऐसे पूछ रहे थे जिम नहीं जाते हो गए हो, तो मैं ये भी बता देती हूँ भाई मैं 15 दिन जिम गई थी और उसके बाद से नो डाइट कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें खाती रहती हूँ, बिल्कुल अनहेल्दी। कुछ देर पढ़ने के बाद फिर मैं बहुत सारी ओवर थिंकिंग करने लग गई ये सब की क्या मैं जॉब लगने के बाद खुश रहूँगी, क्या मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगी, क्या मेरे काम का बहुत सारा प्रेशर रहेगा, कहीं मैं ये तो नहीं सोचूँ कि यार मैं कहाँ फंस गई, आराम से सुबह सो नहीं पाती हूँ, लेट तक जल्दी उठना पड़ता है। फिर वो सब खत्म करके फिर वापस पढ़ने बैठ गए और ये बचे हुए इस बॉटल को भी नहीं छोड़ा मैंने। कलाकारी तो कुछ नहीं है, ये तो मैस ही है, बट पता नहीं क्या आदत है हर जगह, ये देखो क्या करते रहते हो छोटे। पता नहीं यहाँ पे किसी और का बेचारे का न्यूज़पेपर पड़ा था, वो भी मैंने पूरा ख़राब कर दिया, हालांकि पुराना ही होगा। और तो और मेरे खुद के चार्जर की पिन भी काट दी मैंने। चलो भाई ठीक है, अब बैठते हैं पढ़ने वापस। आज थोड़ा कम ही मन लग रहा है पढ़ने में, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी ख़त्म करके कहीं बाहर चले। तो चलो फाइनली अब आ गए हैं, अब कहीं पे जाएंगे या तो मूवी देखने, शॉपिंग करने, जो भी है। एक तो ना मतलब हम जहाँ भी रहते हैं ना, मतलब वहाँ कुछ ना कुछ लोगों को हमसे दिक्कत ही होती है। मतलब यहाँ जयपुर आने के बाद हमने कम से कम 5-7 फ्लैट चेंज कर लिए होंगे, कुछ तो मतलब ऐसे कंफर्ट के हिसाब से, कुछ मेडिकल रीजन की वजह से, और ज़्यादातर तो यही लड़ाई झगड़े आसपास के लोगों की वजह से हमने चेंज किया है। मतलब ज़्यादा किचपिच पसंद नहीं है। अभी मैं बताती हूँ, जिस रिसेंटली हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, वहाँ हमने अभी कुछ टाइम पहले शिफ्ट किया है और वहाँ भी दिक्कतें चालू हो गई लोगों को। हाँ तो ये कि ना 10 बजे बाद आप लिफ्ट यूज़ नहीं करोगे, इमरजेंसी में लिफ्ट यूज़ करोगे। इमरजेंसी लिफ्ट यूज़ करने की क्या होती है, लिफ्ट में कितना क्या बिल आता है, मतलब कैसे लोग हैं यार। ठीक है अब जो भी है क्या कर सकते हैं, तो अब जो भी है, लेकिन मैं फ्लैट जाने के लिए खुश हूँ क्योंकि मेरा एक प्यारा सा दोस्त या प्यारी सी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही होगी। गेट खोलते ही वो बैठी होगी वहाँ पे। पिक्सी पिक्स कहा था ना मैंने, इसलिए जानवर इंसानों से बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेटर होते हैं। इंसान मतलब ही होते हैं, जानवर नहीं होते हैं। और सच कहूँ तो पिक्सी जितनी मतलब ही तो दुनिया में कोई नहीं है, इसका मेरे से कुछ ही मतलब नहीं है, साफ बात। चलो रहने दो, नहीं क्यों बताऊँ मैं। हाँ तो ये बहुत अच्छी है। पिक्सी कम। मेरा बच्चा जा। बहुत दिन हो गए बाहर जाए हुए, कोई अच्छी सी मूवी देखी हुई, तो आज अपन बाहर चलेंगे। तो फिर रेडी होके अपन चले गए वॉर 2 देखने। हालांकि काफी लेट हो गया है उसे देखने में, लेकिन फिर यही लगी थी तो चलो देख लेते हैं। वैसे पहुंचते पहुंचते लेट हो गए, शो थोड़ा सा निकल चुका था, इसलिए हमने सोचा 1 घंटे बाद के शो में चलेंगे, तो थोड़ा सा इधर उधर ही टाइम पास कर लिया, शॉपिंग वगैरह कर लिया। वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग करते करते मैं भूल ही गई हूँ कि ऐसे जाके फिजिकली शॉपिंग भी कर सकते हैं, और उसमें कितना मजा आता है, ज्यादा मजा आता है ऑनलाइन से, बहुत ज्यादा। किसी भी अच्छे स्टोर में जाते हुए मेरी आंखें बंद हो जाती है और चमचमाती चीजें मुझे दिखने लग जाती है और मुझे ऐसा लगता है सब कुछ कितना अच्छा है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन 1 सेकंड, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, और मुझे बहुत देर तक कुछ समझ नहीं आता, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। घर आने के बाद नहीं लगता है, लेकिन वहाँ तो सब कुछ अच्छा लगता ही है। फिर बहुत देर देखने के बाद भी मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो कुछ तो ले लेती हूँ, तो मैंने एक कैप ले ली। स्टोर वाले क्या सोचेंगे, क्यों घूम रही इतनी देर तक ये। मुझे एक अकेला बच्चा दिखा, मेरा मन क्या इसे पीट दूँ, लेकिन अकेला बच्चा दिखते ही मैं उसको पीट देती हूँ, लेकिन ये तो बड़ा है, मेरे से भी बड़ा है, तो मैंने जाने दिया इसको। मुँह छुपाने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। इससे मुझे एक अच्छा आइडिया है कि इससे तो मुंह छुपाना बहुत इजी है, मुझे ऐसी कैप्स और लानी पड़ेगी। मुंह पे हाथ रखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कैप लगा लूँगी, कैप को उतार नीचे कर लूँगी, ईजी ना। फिर इतने में मूवी स्टार्ट हो गई है और अपन चले गए अब मूवी देखने सुबह।